हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज के वीडियो में हम भारत के विश्व विरासत स्थलों को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा विश्व विरासत स्थल ये किस राज्य में स्थित है, इसको किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और ये किस कैटेगरी में आता है, कौन इस विश्व विरासत स्थलों की देखरेख करता है। ये सभी पॉइंट्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एग्ज़ाम में भी कई बार इस टॉपिक पर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। भारत में विश्व विरासत स्थलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो है कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड कैटेगरी। तो कल्चरल कैटेगरी में 30 विश्व विरासत स्थल आते हैं, नेचुरल कैटेगरी में 7 विश्व विरासत स्थल आते हैं और मिक्स कैटेगरी में केवल 1 विश्व विरासत स्थल है। तो आप याद रखिएगा, सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल ये कल्चरल कैटेगरी में आते हैं, वो है 30, और नेचुरल में 7 और मिक्स्ड में 1 ही है केवल। अब हम स्थलों को देखेंगे। पहला स्थल है अजंता की गुफाएं। सबसे पहले यूनेस्को द्वारा भारत की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था। 1983 में इसे शामिल किया गया था और ये गुफाएं कल्चरल कैटेगरी में आती हैं और इसकी देखरेख ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI करता है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले यूनेस्को द्वारा भारत की विश्व धरोहर की सूची में अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था और 1983 में इसे शामिल किया गया था और ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है आगरा का किला। अजंता की गुफाओं के बाद दूसरा भारत का विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जाने वाला स्थल है आगरा का किला। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। और इस किले में भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब रहा करते थे और यहीं से पूरे भारत पर वो शासन किया करते थे। और देखिए, आगरा का किला ये सांस्कृतिक कैटेगरी में आता है यानी कल्चरल कैटेगरी में आता है और इस पर कंट्रोल ये ASI करता है यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है ताजमहल। और 1983 में ही ताजमहल को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। और देखिए, ताजमहल का निर्माण ये मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए किया था। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ताजमहल के वास्तुकार का नाम क्या था, तो याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल के वास्तुकार का नाम है। ताजमहल ये कल्चरल कैटेगरी में आता है, इसकी देखरेख ये ASI करता है। अब नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं ये 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई थी। ये महाराष्ट्र में है और एलोरा की गुफाओं को कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया है और इनकी देखरेख ये ASI करता है यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। एलोरा की गुफाओं का निर्माण ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हुए हैं। अब नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और आप ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा का सिर्फ एक ही विश्व विरासत स्थल है और वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर और इसकी देखरेख ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI करता है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और 10 के नए नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर छपी हुई है। तो आप याद रखिएगा, नोटों पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन से नोट पर कहाँ की तस्वीर छपी गई है। तो जो 10 का नया नोट है उस पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर छपी गई है। अब नेक्स्ट है महाबलीपुरम। तो देखिए, महाबलीपुरम को 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है और इसका निर्माण ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। महाबलीपुरम की देखरेख ये ASI करता है
और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है और इसे 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था और इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में ये 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और ये नेचुरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करता है। अब नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो वो होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए इसकी देखरेख ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करते हैं, ये नेचुरल कैटेगरी में आता है। और आप ये भी याद रखिएगा असम में 2 विश्व विरासत स्थल हैं। अब नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये असम में स्थित है। 1985 में मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और इसकी देखरेख ये पर्यावरण और वन मंत्रालय करते हैं और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये नेचुरल कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट। तो ये जो गोवा के गिरजाघर है उसको 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये गोवा में स्थित है और इसकी देखरेख ये ASI करता है और गोवा का गिरजाघर ये कल्चरल कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1986 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और आप ये भी याद रखिएगा ये कल्चरल कैटेगरी में आता है फतेहपुर सीकरी और इसकी देखरेख ये ASI करता है। अब नेक्स्ट है हम्पी के विट्ठल स्वामी का मंदिर। तो देखिए ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, कर्नाटका में है ये और इसका निर्माण ये कृष्ण देवराय ने किया था और इस मंदिर को 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। हम्पी ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये ASI करता है। और देखिए 50 का जो नया नोट है उस पर हम्पी के रथ की तस्वीर छपी गई है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारक समूह। तो खजुराहो के स्मारक समूह ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 1986 को यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल मंदिर ये कंदारिया महादेव मंदिर है और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण ये चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, तो आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए सुंदरबन का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1987 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये नेचुरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये पर्यावरण और वन मंत्रालय करते हैं। अब नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर की दूरी पर है ये और यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं और 1987 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये कल्चरल कैटेगरी में आती है और इसे ASI कंट्रोल करता है यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा आप ये। अब नेक्स्ट है पत्तदकल। तो पत्तदकल ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1987 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये भारतीय स्थापत्य कला की वैसर शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये कल्चरल कैटेगरी में आती है और इसे कंट्रोल ये ASI करता है यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है महान चोल मंदिर। तो ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इन मंदिर का निर्माण ये चोल शासकों द्वारा किया गया था और देखिए 1987 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और महान चोल मंदिर ये कल्चरल कैटेगरी में आते हैं और इनकी देखरेख ये ASI करता है। अब नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1988 में और 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये नेचुरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये पर्यावरण वन मंत्रालय करता है।
अब नेक्स्ट है सांची के बौद्ध स्तूप। तो जो सांची का स्तूप है ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार इस स्तूप का निर्माण ये सम्राट अशोक ने करवाया था और इसे 1989 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और आप ये भी याद रखिएगा सांची के स्तूप को कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया है और इसको कंट्रोल ये एएसआई करता है। और जो 200 का नया नोट है उस पर भी आपको सांची के बौद्ध स्तूप की तस्वीर देखने मिलेगी। अब नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। तो ये मुग़ल शासक बाबर के बेटे थे हुमायूं। दिल्ली में स्थित है इनका मकबरा और 1993 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये मकबरा कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसका कंट्रोल ये एएसआई करता है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अब नेक्स्ट है कुतुब मीनार एवं अन्य स्मारक। तो ये दिल्ली में स्थित है और 1993 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये एएसआई करता है। अब नेक्स्ट है भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग और नीलगिरी। तो देखिए दार्जिलिंग को 1999 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और नीलगिरी की पहाड़ियों को 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इन पर कंट्रोल ये रेलवे मंत्रालय करता है, तो याद रखिएगा आप ये। अब नेक्स्ट है बोध गया का महाबोधि विहार। तो ये बिहार में स्थित है। इसे 2002 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इस पर देखरेख ये बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति करती है। नेक्स्ट है भीमबेटका शैलाश्रय। तो देखिए ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 2002 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और इसकी देखरेख ये एएसआई करता है और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो ये उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। ये 2004 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। अब नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे पहले वीटी के नाम से जाना जाता था, यानी विक्टोरिया टर्मिनल्स। अब इसे सीएसटी के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो सीएसटी को 2004 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये रेलवे मंत्रालय करता है। अब नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला ये दिल्ली में स्थित है। 2007 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और इसका निर्माण ये मुग़ल शासक शाहजहां ने करवाया था और इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये एएसआई करता है। और आप ये याद रखिएगा 500 का जो नया नोट है उस पर दिल्ली के लाल किले की तस्वीर छपी गई है। अब नेक्स्ट है जंतर मंतर। तो देखिए जंतर मंतर ये राजस्थान में स्थित है और 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। जंतर मंतर ये एक खगोलीय वेधशाला है। सवाई जयसिंह ने 1724 से 1734 के बीच इस संग्रहालय का निर्माण किया था और जंतर मंतर ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख भी एएसआई करता है। अब नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। तो देखिए पश्चिमी घाट ये कई हिस्से में फैले हुए हैं। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैले हुए हैं और विशेष रूप से ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आप याद रखेगा पश्चिमी घाट ये कर्नाटक राज्य में है। 2012 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था और ये नेचुरल कैटेगरी में आता है और पश्चिमी घाट की देखरेख ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करता है। अब नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। तो इसमें 6 पहाड़ी दुर्ग शामिल है और ये राजस्थान में स्थित है। 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये एएसआई करता है। अब नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में विश्व विरासत स्थल ये एक ही है, वो यही है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था।
नेचुरल कैटेगरी में आता है ये। इसकी देखरेख ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करता है। अब नेक्स्ट है रानी की वाव। तो रानी की वाव ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है और इसे 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये एक कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। और आप ये भी याद रखिएगा, रानी की वाव की तस्वीर ये 100 के नए नोट पर छपी गई है। अब नेक्स्ट है नालंदा का विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है और 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। कल्चरल कैटेगरी में आता है ये और ASI देखरेख करता है नालंदा विश्वविद्यालय की। अब नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम राज्य में स्थित है। 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया था। मिक्स कैटेगरी में आता है ये। हमने देखा था मिक्स कैटेगरी में केवल एक विश्व विरासत स्थल है, वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और आप ये भी याद रखिएगा, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची शिखर है, तो उसी के नाम से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है। ये सिक्किम में स्थित है और 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसकी देखरेख ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करता है और ये मिक्स्ड कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है ली कॉर्बुजिए। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ में स्थित ली कॉर्बुजिए है और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है। इसकी देखरेख ये चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। 2017 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है और इसकी देखरेख ये अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट है मुंबई का विक्टोरियन और आर्क डेको एंसेम्बल। तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। 2018 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसकी देखरेख ये बॉम्बे नगर निगम करता है और ये कल्चरल कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है गुलाबी शहर। तो आप सभी जानते होंगे गुलाबी शहर ये जयपुर को कहा जाता है। तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी और 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था और इसकी देखरेख ये जयपुर नगर निगम करती है। तो याद रखेगा, गुलाबी शहर ये जयपुर में स्थित है। 2019 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का 38वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है। तो याद रखेगा, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर ये 38वां विश्व विरासत स्थल है भारत का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।